फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका शांति शिक्षा एवं सतत विकास सब्जेक्ट हो जाता है, इसके राजन सीरीज के बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास के 3 आयाम तैयार किए गए, आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम, पर्यावरणीय आयाम या उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो उपर्युक्त सभी, यानी कि आर्थिक आयाम भी है, सामाजिक आयाम भी है और पर्यावरणीय आयाम भी हो जाते हैं। व्यक्तित्व की समाज द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शांति प्रक्रिया का प्रमुख तत्व है संवेगात्मक स्थिरता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक विकास, उपर्युक्त सभी। तो इसमें भी उपर्युक्त सभी हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। राष्ट्रीयता है देशभक्ति का पुराना प्रत्यय, देशभक्ति का नया प्रत्यय, देशभक्ति का समान प्रत्यय या विघटन प्रत्यय। तो देशभक्ति का नया प्रत्यय यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत नहीं है, यहां पे जो नहीं है वही सही होगा। विशेषाधिकार, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यानी ये तो सब है, तो इसलिए ये रॉन्ग है। विशेषाधिकार ये नहीं है, इसलिए यही सही है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। सतत विकास के लिए आवश्यक है शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण, आर्थिक स्थिरता का अभाव, संसाधनों का कम प्रयोग, असंतुलित विकास। तो शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण, तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम नहीं है, तो यहां पे समझ लेते हैं कि निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम तो सांस्कृतिक या पर्यावरणीय, असीमित संसाधन या सामाजिक। तो यहां पे नहीं है, जो नहीं है वही सही है, ठीक है ना। तो सांस्कृतिक है इसलिए गलत है, पर्यावरणीय इसलिए भी गलत है, सामाजिक इसलिए भी गलत है, लेकिन असीमित संसाधन ये नहीं है इसलिए यही सही है। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है वैदिक दर्शन में, बौद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में, योग दर्शन में। तो आपका जैन दर्शन हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। निम्नांकित में से कौन हिंसा का मोर्चा है? भ्रष्टाचार, मनोवैज्ञानिक हिंसा, क्लासिज्म, धमकी देना। तो भ्रष्टाचार आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों से एक ढंग से कार्य करवाना, कठोर दंड देना। तो कठोर दंड तो बिल्कुल भी नहीं देना है, यानी कि यहां पे ये तो पहले से ही गलत हो जाता है। उसके बाद स्वतः पाठ्यक्रम का निर्माण, ये भी नहीं। व्यवहार के पर्याय विकल्प रखना, यानी यही आपका सही हो जाता है, यानी द ऑप्शन, और ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है, यानी द ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी मौखिक हिंसा है? मारना, धक्का देना, गालियां देना, सामाजिक बहिष्कार करना। तो यहां पे कह रहे हैं मौखिक हिंसा, क्योंकि हिंसा यही नहीं होती है कि आप मारपीट करें, लाठी डंडे चलाएं, तभी हिंसा होती है। इसमें और भी चीजें सम्मिलित है, जैसे किसी महिला लड़की को किसी भी वजह से उसे अपमानित करना, यह भी आ जाता है आपका। उसके चरित्र पर दोषारोपण लगाना, यह भी किसमें आ जाता है? मौखिक हिंसा में आ जाता है। शादी मर्जी के खिलाफ करना, यह भी इसमें आ जाता है। आत्महत्या की धमकी देना या मौखिक दुर्व्यवहार करना। अब देखिए मौखिक दुर्व्यवहार यानी यहां पे क्या है? मारना, धक्का देना, गालियां देना, सामाजिक बहिष्कार, यानी गालियां देना, यहां पे यह राइट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने लाठी डंडे बरसा दिए, उसको चोट लगा दी तो वही आपने हिंसा किया, लेकिन हिंसा कई प्रकार की होती है। आप किसी को बुरा भला कहेंगे तो वो भी तो हिंसा ही है ना, वो मौखिक हिंसा हो गई, तो यहां पे ये चीज हो जाती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? यहां पे नहीं है पूछ रहे हैं, तो देश में जातिवाद, असमान, आर्थिक विकास, पंथ निरपेक्षता, व्यक्तित्व की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। तो यहां पे पंथ निरपेक्षता हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। निम्नांकित में से वैश्वीकरण का तात्पर्य है विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य, विभिन्न देशों के लोगों को आपसी कटुता, विभिन्न देशों के लोगों की आपसी वैमनस्यता, विभिन्न देशों में भ्रमण करना। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है ऑप्शन, यानी कि विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य। ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? तो वैश्वीकरण कहलाती है, ठीक है ना। यानी जो संबंध होते हैं विभिन्न देशों में, लेन देन है ना, आयात निर्यात, ये सब क्या है? वैश्वीकरण के ही अंतर्गत तो आते हैं। जब किसी से मेल रखोगे, व्यवहार रखोगे, तभी तो संबंध स्थापित कर सकोगे, तो उसी को वैश्वीकरण कहा जाता है, यानी विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य। निम्नांकित में से सतत विकास का आयाम कौन नहीं है? सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, असीमित, सामाजिक। तो इसमें कह रहे हैं नहीं है, यानी है तो वो गलत है। तो सांस्कृतिक है यानी गलत है, पर्यावरणीय है यानी गलत है, सामाजिक है यानी गलत है, ये असीमित नहीं है यानी यही सही है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। सतत विकास के लिए आवश्यक है अथवा सतत विकास क्यों आवश्यक है? यहां पे देख लेते हैं। शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण, आर्थिक स्थिरता का अभाव, संसाधनों का कम प्रयोग, असंतुलित विकास। तो यहां पे आपका हो जाता है शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण
पर्यावरण यानी आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यहाँ पे समझ लेते हैं, सतत विकास के लिए मानव संसाधन संरक्षण एक बड़ी क्षमता है, इसलिए मानव संसाधन का विकास शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और प्रशिक्षण प्रदान करके किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम किसने दिया? युंग ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने या फ्रूबेल ने? आंसर आपका हो जाता है थॉर्नडाइक। यहां पे आपका हो जाता है थॉर्नडाइक, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और यहां पे समझ लेते हैं आप, यहां पे जो क्वेश्चन है यहां पे समझ लेते हैं, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए हैं? तो थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम देखिए 3 दिए हैं और गौड़ नियम 5 दिए हैं। जो मुख्य नियम है वो कौन कौन से हैं? तो एक हो जाता है तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। दूसरा हो जाता है, दूसरा कौन सा हो जाता है? अभ्यास का नियम हो जाता है, अभ्यास का नियम। और तीसरा कौन सा हो जाता है? प्रभाव का नियम हो जाता है, प्रभाव का नियम। ठीक है ना। तो ये 3 नियम इनके कौन से हैं? तो मुख्य नियम है और गौड़ नियम भी है। तो इसमें तत्परता जैसे किसी चीज के लिए तैयार है ना, अभ्यास का नियम, जब आप कोई चीज का अभ्यास करेंगे, बार बार उसको करेंगे, तो क्या होगा, आप उसको आसानी से सीख पाएंगे। और प्रभाव का नियम, तो प्रभाव भी इसका हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या होता है कि ये सीखने के 3 नियम हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, यहां पे समझ लेते हैं, आपका ये हो गया 3, जिसमें आपका हो जाता है 3। हाँ, ये अब ये 17 नंबर क्वेश्चन है, जो स्व जागरूकता विकास के रूप है। अंत चेतना व्यक्तित्वों को पहचानना यानी व्यक्तियों को पहचानना, गणना संबंधी संपत्ति, या ये आपके सभी हो जाते हैं। तो 17 नंबर में सभी, इसलिए द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। बहिरंग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार उपयुक्त सभी, यानी बहिरंग योग जो है वो क्या हो जाते हैं? वो आपके यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार। अब देखिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सभी हैं, इसलिए आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका उपयुक्त सभी राइट हो जाता है। और इन 5 अंगों को बहिरंग कहते हैं, क्योंकि इनकी क्या होता है कि जैसे यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, इन 5 अंगों को क्या कहते हैं? तो 5 अंगों को बहिरंग कहते हैं, क्योंकि इनकी विशेषता शरीर के बाहर की क्रियाओं से है। ठीक है ना, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, अंतरंग योग है। अभी हमने इसलिए कहा कि इस चीज को याद रखिएगा, इसमें देखिए बहिरंग योग भी है और अंतरंग योग भी है। अब बहिरंग योग में क्या होता है और अंतरंग योग में क्या होता है, तो चीजों को आप लोग समझिए। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका अंतरंग योग जैसे धारण, ध्यान, समाधि, तो अष्टांग योग पद्धति में प्रथम 5 अंगों को बहिरंग योग साधना तथा अंतिम 3 धारणा, ध्यान, समाधि को अंतरंग योग साधना इसलिए भी कहते हैं क्योंकि योग के लक्ष्य तक पहुंचने में धारणादि अतिशय सीमित यानी समीप होते हैं। ठीक है ना। तो अतिशय समीप होते हैं, यहां पे कहने का मतलब ये है। तो आपका जो आंसर हो जाता है वो दा, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी अंतरंग योग है, धारण, ध्यान, समाधि, इस तरह से हो जाता है। शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है अलग से कक्षा की व्यवस्था। अब आप शांति, बच्चों को शांति शिक्षा देंगे तो उसके लिए अलग से कक्षा का आयोजन करेंगे। यह समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, क्योंकि भाई आप बच्चों को हर एक जो भी क्लास चली है उसमें आप शांति का पाठ बच्चों को पढ़ा सकते हैं ना, शांति शिक्षा आप दे सकते हैं। वो तो आप किसी भी तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं किस तरह से हमें शांति का पाठ पढ़ना है, उसके फायदे आप बताएं खुद उस तरह से। भाई टीचर जैसा बनेगा वैसे ही तो बच्चे इसको देख के ही बनते हैं। सबसे ज्यादा बच्चों पे किसका असर होता है? तो अध्यापक का, टीचर का। जैसे कहते नहीं, घर के भले कुछ कहें तो वो चीज बच्चे नहीं मानेंगे, लेकिन अगर टीचर ने वो चीज कह दी तो मतलब बच्चों को वो चीज माननी है। नहीं, हमारी टीचर ने ये चीज कही थी, हम ऐसा ही करेंगे। कुछ बच्चों को आपने ये कहते हुए सुना होगा। तो यानी आप बच्चों को जैसे शिक्षा देंगे उस तरह से बच्चे बनेंगे। और यहां पे हो जाता है समस्त विषयों की कक्षा में, तो जी हाँ बिल्कुल यही सही है। हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी, क्योंकि सिर्फ आप हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं और उस कक्षा में आप सिर्फ सिखाएंगे और बाकी नहीं सिखाएंगे। या संस्कृत विषय की कक्षा उपयुक्त होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, बच्चों को सुयोग नागरिक बनाया जा सकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा, नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, सद्गुणों के विकास से, उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर। अब यहां पे देखिए ऑप्शन है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा। ठीक है। उसके बाद है नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, सद्गुणों के विकास से, उच्च कोटि की प्रार्थना करा के। तो ऐसा तो नहीं है ये सब। आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे तो बच्चे क्या करेंगे? सुयोग नागरिक इनको बनाया जा सकता है ना। आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिए, ये चीज हो जाती है। योग दर्शन के प्रणेता है पंचजलि, शंकराचार्य, अरविंद घोष, मनु हो जाते हैं, तो पंचजलि हो जाते हैं इसके जो योग दर्शन के प्रणेता, इसलिए आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की है अरविंद घोष ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने। तो आपका आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र के सिद्धांत है? बंधुत्व, जातिवाद, समानता, संतोष, समाजवाद, बहिर्मुखता, स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता, स्वतंत्रता, जातिवाद, समानता। तो इसमें आपका स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतरराष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया? आपका 25 नंबर क्वेश्चन जो हो जाता है उसको देख लेते हैं।
ये वर्ष 2001 से 2010 तक, या वर्ष 2002 से 2011 तक, वर्ष 1999 से 2008 तक, या 2005 से 2014 तक। तो वर्ष 2001 से 2010 तक ये आपका राइट आंसर हो जाता है। शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। तो इसमें है प्रकृति और मानव जगत के बीच, विद्यालय और समुदाय के बीच, प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बीच, शिक्षक और बच्चों के बीच, यानी कि प्रकृति और मानव जगत के बीच। आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। सतत विकास संबंधित है आर्थिक दृष्टिकोण से, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, सामाजिक पर्यावरण से, या उपर्युक्त सभी से। तो इसमें उपर्युक्त सभी यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। किसका कथन है? तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है। गेट्स, यूंग, फ्रायड, वॉरेन। तो इसमें आपका गेट्स यानी आ ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधियां हैं सामूहिक कार्य, श्रमदान, बाल, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि जब आप बच्चों को सामूहिक कार्य करवाएंगे तो बच्चे मिलजुल कर रहने के लिए सीखेंगे। श्रमदान आप सभी की मदद करना है ना, जब श्रमदान करवाएंगे। और बाल यानी कि आप बच्चों को सबके साथ में आप रहने की शिक्षा देंगे, है ना। तो इस तरह से क्या होगा? शांति शिक्षा हो जाएगी है। अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं? 7, 4, 8, 9। तो 8 होते हैं। इस तरह से आपका ऑप्शन सा राइट हो जाता है। क्वेश्चन है अष्टांग योग का पहला चरण है आसन, यम, प्रत्याहार, नियम। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका यम हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यानी अष्टांग योग का पहला चरण क्या है? तो यम है। यम कितने प्रकार का होता है? तो इसमें देख लेते हैं यम आपका कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। योग में अष्टांग योग के पहले अंग यम के 5 भेद होते हैं। देखिए 5 भेद होते हैं, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि इस प्रकार है। सत्य से तात्पर्य मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करना तथा हर तरह के झूठ का त्याग ही सत्य है। तो इस तरह से 5 हो जाते हैं। स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं? तो स्वभाव निर्धारण के आपके 7 तत्व हो जाते हैं। चरित्र आदतों का पुंज है, यह कथन किसका है? सैमुअल स्माइल का, डम्बिले का, कार्टर वी गुड का, या एस मुनरो का। तो आपकी जो सीरीज में है वो बा ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन बा ऑप्शन ना होकर सैमुअल स्माइल हो जाते हैं, यानी चरित्र आदतों का पुंज है ये कथन सैमुअल स्माइल का है। ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, ये परिभाषा किसकी है? तो समस्त शिक्षा शांति के लिए है, ये परिभाषा मारिया मॉन्टेसरी की है, और आपकी सीरीज में बा ऑप्शन महात्मा गांधी दिए हुए हैं। ठीक है ना। जीवन में शांति के उपाय हैं उचित शिक्षा तंत्र, पाठ सहगामी क्रियाएं, यह आपका हो जाता है उचित सामाजिकरण या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें द ऑप्शन राइट हो जाता है। तनाव के प्रकार हैं जैविक तनाव, मनोवैज्ञानिक तनाव, सामाजिक तनाव, उपयुक्त सभी। तो इसमें सामाजिक तनाव हो जाता है। और इसमें 2 तरह के तनाव होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक यानी कि जो आप कोई कार्य कर रहे हैं, अगर उसमें हल्का सा आप तनाव नहीं फील करेंगे तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे, और जब तनाव हल्का सा फील करेंगे तभी आप उस काम को सीरियसली कर पाएंगे। लेकिन आप नकारात्मक की बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस, जिसको डिस्ट्रेस कहते हैं, और सकारात्मक यूस्ट्रेस, है ना। तो नकारात्मक हो जाएंगे तो आप नकारात्मक ही रह जाएंगे, वो फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो बहुत ज्यादा कहते हैं कि तनाव अच्छी चीज नहीं होती, लेकिन थोड़ा तनाव नहीं रखेंगे। मान लीजिए आपको क्लास लेनी है, तो आप एक चीज भले कितने भी बिजी हो, भले कितने ही बिजी हो, लेकिन आपके मन में एक चीज चलती रहती है कि अभी क्लास आ रही होगी, अभी हम क्लास अटेंड करेंगे, हमारा आज का अभी कवर नहीं हो पाया, हम कैसे क्या करेंगे, एग्जाम आने वाले हैं। तो ये तनाव अच्छी चीज है। लेकिन आप एक तनाव लेकर बैठ जाए, हम कैसे क्या करेंगे, कहां से पढ़ेंगे, लेकिन आप पढ़ कहीं से नहीं रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम कहां से पढ़ें, क्या करें, बहुत परेशान है, और हर वक्त आप परेशान रहे कि एग्जाम आने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम बचा है। तो ये सब चीजें आप करेंगे, तो इसमें क्या होता है? कोई कार्य आप थोड़ी ना कर पाएंगे, आप काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप सोचते ही रह जाएंगे और तनाव में पड़े ही रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा तनाव बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा तनाव, तो जब आप तनाव ही में रहेंगे तो वर्क का क्या करेंगे, है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है, इस तरह से सामाजिक तनाव ये राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला वर्ष है। तो इसमें समझ लेते हैं 1985, 1975, 1990 या 1995। तो इसको पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आंसर की तरफ चलते हैं। यानी महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला वर्ष। राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया। और इसमें क्या पूछा है? महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला वर्ष। तो 1990 आपका ये दिए हुए हैं। ठीक है ना। जो बीमारी दूर करने के योग्य है उसे दूर ना करना हिंसा है।
उसे दूर ना करना, हिंसा ये परिभाषा किसने दी है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है, यानी आपके ऑप्शन जो है, जॉन गाल्टून, महात्मा गांधी, टैगोर या विवेकानंद। आपकी जो सीरीज है उसमें बा ऑप्शन यानी महात्मा गांधी सही माना गया है, लेकिन जो आपका इसमें सही ऑप्शन है वो जॉन गाल्टन हो जाते हैं, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट है। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका इसमें हो जाता है सैमुअल इस्माइल, डम्बिले, डार्विन, एस मुनरे। तो जो सीरीज है आपकी उसमें बा ऑप्शन है, लेकिन आपका जो राइट आंसर है वो डार्विन हो जाते हैं, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। चार्ल्स डार्विन ने दिया था। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को पढ़ने के बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले इस वाक्यांश का इस्तेमाल किया था, यानी इस वाक्यांश को यूज किया था। किसने यूज किया था? तो आपके हो जाते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है ना? तो इस तरह से आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट है। क्वेश्चन है, लोक संचार माध्यम में कठपुतली का खेल, समाचार पत्र, पोस्टर, उपर्युक्त सभी। तो आपका दा ऑप्शन यानी कि उपर्युक्त सभी ये राइट हो जाता है। अहिंसा की विशेषता नहीं है, मतलब जो नहीं है वो सही है। तो स्वीकारात्मक, भावात्मक, सचेतन दुख, क्रियात्मक, यानी भावात्मक आपका सही आंसर हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। लोकतंत्र शासन व प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है, ये कथन है रूसो, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स। तो आपका आंसर अब्राहम लिंकन यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, और आपका हो जाता है परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, सदैव चिंताग्रस्त रहना। तो तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है सदैव चिंताग्रस्त रहना, यानी कि आप वही चीज जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सदैव आप चिंताग्रस्त रहेंगे, सदैव चिंता में रहेंगे तो आपका कोई वर्क नहीं हो पाएगा। आप तनाव में रहे जरूरी है, लेकिन कौन सा तनाव कि हमें ये वर्क करना है, वो तनाव। ये नहीं हम कैसे करेंगे, क्या करें, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ये है वो है, और हमेशा आप चिंता में पड़े रहें, डूबे रहें और कुछ करें ना और बस चिंता में रहें, तो ये चीज क्या हो जाती है, ये तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। और जिसमें सकारात्मक तनाव बहुत जरूरी होता है, लेकिन नकारात्मक तनाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 26 जनवरी 1945, 24 अक्टूबर 1945, 24 नवंबर 1945 या 26 दिसंबर 1945। तो 24 अक्टूबर 1945 यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है प्राणायाम, आसन, विधि विधान, ध्यान। तो विधि विधान हो जाता है, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, किसका कथन है? युंग, वारेन, रायबर्न, फ्रायड। तो इसमें देखिए आपका है, सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो इसमें आपका सा ऑप्शन माना गया है, यानी कि रायबर्न। ठीक है ना? लेकिन अगर इसमें आंसर की करेक्ट आंसर की बात की जाए तो क्रो एवं क्रो है, और ऑप्शन ये नहीं दिए हुए हैं, क्रो एवं क्रो है। ठीक है? उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, नवजात शिशु एक माह कितने घंटे नींद लेता है? 20 से 22 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे। तो अगर सही आंसर की बात की जाए तो 16 से 18 घंटे ये हो जाता है, लेकिन यहां पे आपका ऐसा ऑप्शन नहीं दिए हैं, 20 से 22 घंटे दिए हैं, तो आपको इसी पर टिक करना रहेगा, है ना? उसके बाद है, शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताएं हैं, आदर्शवादी मूल्यों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, पर्यावरणीय प्रेम, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। सार्वजनिक हित की शिक्षा है, हिंसा शिक्षा, घृणा की शिक्षा, शांति शिक्षा या उपयुक्त सभी। तो सार्वजनिक हित की शिक्षा कौन है? घृणा की शिक्षा तो हो ही नहीं सकता। इस तरह जब ये नहीं हो सकता तो उपयुक्त सभी को तुम खत्म ही कर दीजिए, क्योंकि उपयुक्त सभी तभी होंगे जब तीनों आंसर सही होंगे, यानी तीनों ऑप्शन सही होंगे। तो ये दो गलत हो गए। अब हिंसा, हिंसा क्या है? हिंसा मतलब क्या होता है? सार्वजनिक हित तो नहीं है ना, हिंसा में हित तो नहीं हो सकता भाई, लड़ाई झगड़ा आप करेंगे तो वो हित कैसे हो सकता है? तो शांति शिक्षा, यानी सार्वजनिक हित की शिक्षा, तो शांति शिक्षा। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से शांति कौशल की विशेषता है, विश्वसनीयता, समन्वय, वैधता का समावेश, उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका क्या हो जाता है? उपर्युक्त सभी ये राइट हो जाता है। शांति के आधार है नैतिकता, सृजनात्मकता, सद्भावना, उपर्युक्त सभी। तो इसमें भी आपका उपर्युक्त सभी यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट है। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? 1, 3, 2, 4। तो फ्राइड के अनुसार जो व्यक्तित्व है वो 3 प्रकार का होता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। इसमें 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो इदम, अहम, परा अहम ये हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, इदम, अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व के 3 प्रकार है, ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? देखिए उसी को पलट दिया, यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। तो इसमें जो आपका सा ऑप्शन है वही तो राइट होगा ना। क्वेश्चन है आपका, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तित्व के 3 रूप हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी? युंग, वारेन, गांधी जी, फ्रायड। तो इसमें युंग राइट आंसर हो जाता है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट है।
क्वेश्चन है न्यूमेन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो आपका हो जाता है इसमें एक, दो, तीन या पांच। तो दो प्रकार बताएं, यानी कि आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। व्यक्तित्व के तीन रूप एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक तथा एक्टोमार्फिक किसने बताया? क्रिस्मर, शेल्डर, फ्रायड, यूंग। तो शेल्डर इसमें राइट आंसर हो जाता है। आदत दूसरा स्वभाव है किसका कथन है? जेम्स, मर्सेल, गेरेट, वॉरेन। तो जेम्स यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। वह गुण जिसमें व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शक का भाव नहीं रखता वरन प्रत्येक कार्य के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखता है, कहलाता है हिंसा, सहमति जन्यता, अच्छाई, सभी। तो इसमें सहमति जन्यता यानी ऑप्शन राइट हो जाता है। बालक की सबसे महान आवश्यकता और सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है शिक्षा नहीं। यह कथन किसका? स्पेंसर, वुडवर्थ, यूंग या फ्रायड का। तो इसमें आपका हो जाता है ऑप्शन यानी स्पेंसर राइट हो जाता है। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वॉटसन, वारिन, यूंग या जॉन डीवी। तो वॉटसन यानी कि ऑप्शन राइट हो जाता है। सर्वप्रथम देश के व्यक्तियों में अपनी मातृभूमि के लिए भक्ति की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। शेषकार तो इनके उपरांत भी किए जा सकते हैं। कथन किसका है? गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुकरात या फ्रोबेल। तो रविन्द्रनाथ टैगोर राइट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। विश्वीकरण के उदाहरण है सार्क शिखर सम्मेलन, यूएनओ, आईएमबी, उपर्युक्त सभी। तो वैश्वीकरण होता क्या है? वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही विभिन्न देशों के बीच ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है, यानी वैश्वीकरण के द्वारा ही ये संभव हो पाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वैश्वीकरण का मतलब क्या है कि आपसी तालमेल है ना। जब किसी से आप तालमेल रखेंगे, किसी से आप सबसे आप कहते नहीं कि मेल रखेंगे, तभी तो आप लेन देन कर पाएंगे ना। तो वही चीज हो जाती है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाता है। वैश्वीकरण का उद्देश्य आर्थिक समानता, गरीबी उन्मूलन, उदारीकरण, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? सामाजिकता, एकांत प्रियता, स्वार्थपरता या खुलापन। तो इसमें खुलापन आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन है अनुबंध, यहां पे है क्वेश्चन है अनुबंध का निर्माण होता है खोज से, प्रभाव के नियम से, अनुकूलन के नियम से, खोज और अनुकूलन से। तो अनुकूलन के नियम से, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। किसका कथन है? व्यक्ति के आधार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व है। वुडवर्थ, फ्रायड, मार्टन, युंग। तो वुडवर्थ यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन हो जाता है मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जन्मदाता हैं फ्रायड, यूंग, जॉन डीवी, वॉरेन। तो फ्रायड इसमें राइट आंसर आपका हो जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव, गांधी जी, फ्रायड, यूंग। तो पावलोव यानी कि जो आपका ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। ठीक है ना। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये हो जाता है। निम्नांकित में से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? हिंसा एवं करुणा, न्याय, मस्तिष्क का खुलापन, हिंसा एवं विवाद। तो इसमें द ऑप्शन यानी हिंसा एवं विवाद ये हो जाता है। शांति कौशलों का आधार है तनाव व दबाव, सृजनात्मकता, संवेगात्मक अस्थिरता, संकीर्ण विचार। तो संवेगात्मक अस्थिरता यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार कहा जाता है आक्रामकता, अमित्रवत व्यवहार, विघटित व्यवहार, भ्रष्टाचार। तो इसमें आक्रामकता यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाता है। ये पूर्णानंद है, डॉक्टर पूर्णानंद और डॉक्टर संपूर्णानंद। तो सा ऑप्शन आपका डॉक्टर पूर्णानंद ये आपका राइट हो जाता है। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया किसने बताया? अरविंद घोष ने, टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने। तो इसमें सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है? परिवार का वातावरण, व्यक्तित्व स्वार्थ, राजनीतिक हस्तक्षेप, नैतिक आचरण। तो इसमें नैतिक आचरण हो जाता है। निम्न में से कौन तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है? व्यायाम करना, सामाजिक जुड़ाव, चिंताग्रस्त रहना, परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करना। तो चिंताग्रस्त रहना ये हो जाता है। निम्नांकित में से चरित्र का विकास के लिए क्या आवश्यक है? कक्षा में चरित्र का व्याख्यान, टीवी देखना, सदाचार युक्त पर्यावरण, विद्यालय का सहयोग। तो सदाचार युक्त पर्यावरण ये राइट आंसर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का है, इसके बाद आप लोगों के अति लघु टाइप क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट कराएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग बताया किसने? तो महावीर स्वामी ने, अरविंद घोष ने, महात्मा बुद्ध ने या विवेकानंद ने। तो आंसर की तरफ चलते हैं, आंसर जान लेते हैं। जो आपका सा ऑप्शन यानी कि महात्मा बुद्ध है ये राइट आंसर हो जाता है। बौद्ध धर्म अनुयायी इन्हीं मार्गों पर चलकर मोक्ष प्राप्त करते हैं।
ठीक है ना फ्रेंड्स? तो आज के सेशन में यहीं तक। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।